नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोके सबसाहु। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याय जगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। आश्रम तत्व की चर्चा पर प्रारंभ करेंगे। आश्रम तत्व का मूल जीव तत्व का अज्ञान है। क्या बोला? आश्रम तत्व का मूल क्रोध मान माया लोभ नहीं है। क्या कह रहा हूं? आश्रम का मूल क्रोध मान माया लोभ नहीं है। आश्रम का मूल है जीव का अज्ञान। जीव की परिभाषा याद हो गई होगी। जीव तत्व, जीव तत्व की परिभाषा है जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख। जब ज्ञान दर्शन सुख कहते हैं तो संपूर्ण कह लेना, संपूर्ण। मेरी संपूर्ण सामर्थ्य मेरे में है। जीव उसे कहते हैं जिसे अजीब की ओर देखना ना पड़े। जीव उसे कहते हैं अपने सुखी होने के लिए किसी की ओर ना देखना पड़े, ज्ञान के लिए शास्त्रों की ओर ना देखना पड़े, ज्ञान के लिए देव की तरफ ना देखना पड़े, सुख के लिए पत्नी बच्चों की ओर ना देखना पड़े। इस परिभाषा को जरा फोकस करो। जीव का परिभाषा बता रहा हूं, जीव की परिभाषा है। लेकिन जीव दिखाई नहीं देता है और अजीब दिखाई देता है। संयोग दिखाई देती है, देह दिखाई देती है, कर्म दिखाई तो नहीं देते, लेकिन आपने शास्त्रों से पढ़ा है कर्म दिखाई देते। मान लीजिए दिखाई देती है। यदि कर्म नहीं कहे तो कर्मों का फल दिखाई देता है। संयोग दिखता है, कर्म का फल दिखाई देता है, देह दिखाई देती है, आगे आगे। इस जीव को ध्यान से सुनना। जीव का स्वरूप नहीं मालूम होने से आश्रम बंद होता है। आश्रम बंद में बहुत अच्छे शब्द हैं जो आपने शास्त्रों में पढ़े होंगे। वह है मोह, राग और द्वेष। मोह, राग और द्वेष, ये आश्रम कहलाता है। मोह, राग, द्वेष, इन्हीं में आते हैं 4 कसाय, 5 पाप, 7 व्यसन। 4 कसाय दिखाई नहीं देती है, 5 पाप की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और 5 प्रवृत्तियों, 5 पापों की प्रवृत्ति का सड़ा हुआ रूप है 7 व्यसन। जल्दी जल्दी बोल गई। 4 कसाय दिखाई नहीं देती है, लेकिन कसायों के कारण हमें पाप प्रवृत्ति होती है। कसायों के कारण, जैसे क्रोध के कारण आपकी पाप प्रवृत्ति होगी। क्रोध में आप हिंसा करेंगे, क्रोध में आप झूठ बोल सकते हैं, क्रोध में आप और पाप करेंगे, चोरी करेंगे, बुरा करेंगे, अहित करेंगे, तो ये 5 पाप होंगे। और इनका सड़ा हुआ रूप एडिक्शन जो कहलाता है, एडिक्शन वो कहलाता है सत्व व्यसन। बराबर।
तो ये सब आप चाहो तो इसमें रख सकते हैं। आश्रम का मूल मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। आश्रम का मूल क्या होता है? जीव तत्व का अज्ञान। ये आपको याद रखना है, जीव तत्व का अज्ञान। पूरा विश्व मोह राग द्वेष से परेशान है। पूरा विश्व मोह राग द्वेष छोड़ना भी चाहता है। आपको मालूम हुआ, सबको लगता है मोह बुरी चीज है, छोड़ दो, राग छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो। पत्नी के राग से परेशान है, बच्चों के राग से परेशान है, मोह से परेशान है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? उसका मूल है जीव तत्व का अज्ञान। क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले जीव की परिभाषा क्या बताई अपन ने? जो परिभाषा मैंने बताई आपने वो रिपीट कर दी। इसका मतलब है जीव अपने आप में टोटली सेल्फ डिपेंडेंट है। यदि हम इंग्लिश में कहेंगे तो ये कैसा है? सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट माने सुखी होने के लिए भी सेल्फ डिपेंडेंट है और दुखी होने के लिए भी सेल्फ डिपेंडेंट है। पूरे विश्व की शक्तियां मिलकर इसे सुखी नहीं कर सकती और पूरे विश्व की शक्तियां मिलकर इसे दुखी नहीं कर सकती। पूरे विश्व की शक्तियां मिलकर सुखी दुखी नहीं कर सकती। इट इज टोटली सेल्फ डिपेंडेंट, टोटली। बराबर है? समझ में आ गया सबको? बस अब यहीं से हमारी कहानी चालू होगी। दुखी स्वयं होता है और आरोप दूसरों पर देता है, इसका नाम है मोह। इसी का नाम है मोह। दुखी प्राणी किसी ना किसी को ब्लेम करता ही है। धीरे धीरे बोला है, दुखी प्राणी किसी ना किसी को ब्लेम करता ही है। आपने देखे, आप बड़ी मस्ती में ट्रेन में बैठे हुए भोजन कर रहे थे, मिठाई खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, बर्फी का एक पीस आपने उछाला, वो मुंह में जाने की बजाय गिर गया या हाथ में से छूट गया, जमीन पर गिर गया, तब आप सबसे पहले दुखी हुए। दुखी होने के बाद आप क्या करते हो? दुखी व्यक्ति इस आशा से देखता है किसने गिराया, वो ऐसे ऐसे देख रहा था और एक छोटा सा बच्चा उसकी ओर देख रहा था, इसकी नीयत लग गई, इसकी नजर लग गई। ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। आपको आपका दुखी मन भयभीत होता है, कोई मुझे दुखी ना कर दे। आपने एक नया मकान बनाया, अब आप दुखी हैं तो आपको लगता है मुझे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा काला रिबन बांध दो, किसी ने कहा हाय बांध दो, किसी ने कहा थोड़ी पूजा पाठ करवा लो, प्रवेश करने से पहले स्वास्तिक बनवा लो, नारियल फोड़ दो। यदि आप मुसलमान होते तो 786 लिखते सबसे पहले, आप जैन है तो ओम लिखेंगे। ये आपका भय है, आप दुखी हैं। दुखी व्यक्ति कुछ करता है, जल्दी बोलिए कुछ। दुखी व्यक्ति कुछ करता है, समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? दुखी व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है और वही आश्रम है और वही मोह है। वही आश्रम है, वही मोह है। आपको रोज भगवान की याद नहीं आती, नहीं, परीक्षा के पहले भय होता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में भी हम भगवान को याद करते हैं। ईसा मसीह वाले गॉड ब्लेस, मुसलमान होगा तो या खुदा। ये भयभीत कुछ करता है, दुखी व्यक्ति कुछ करता है। दुखी व्यक्ति कुछ करके सुखी होना चाहता है, यही मोह है। ये सुखी होने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन दुखी होता है ये भी सेल्फ। दुखी कोई कर नहीं रहा है, आप ही कल्पना करता है। टोडरमल जी लिखा है, आप ही कल्पना करता है और आप ही हैरान होता है।
आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी मानता है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, आपको करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जब आप दुखी होते हो तो पत्नी का सुंदर रूप भी दुख देता है, पत्नी की स्माइल भी दुख देती है। शादी के बाद पहला डायलॉग कहते हैं, तुम्हारी स्माइल मेरे सारे दुख दूर कर देती है। 1 करोड़ का लॉस हुआ, अब आप दुखी हैं, तो पत्नी ने सोचा तुम्हारा दुख दूर करना तो मेरी चुटकियों का काम है, मेरी ओर देखो, मैं स्माइल पास करती हूँ। तो आपको सीधा कांग्रेस का निशान उछलेगा। तेरे को मजाक सूझ रहा है, मैं दुखी हूं। अब तो समझ आ गया आपको। दुखी व्यक्ति किसी न किसी को ब्लेम करता है, दुखी व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ करता है। थोड़ा और बोलो, बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इसे कुछ कह पा रहा हूं। दुखी व्यक्ति ही मंदिर जाता है, दुखी व्यक्ति ही मंदिर में पूजा करता है, कुछ ना कुछ तो करता है ना दुखी व्यक्ति। कोई मार्केट में कुछ करता है, कोई मंदिर में कुछ करता है। तो आपको क्या मतलब है पंडित जी, मंदिर में हम कुछ नहीं करें? कुछ नहीं करो तो केवल ज्ञान। कुछ नहीं करो तो मोक्ष। अब क्या करे, दुखी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता ही है। मैं नहीं जानता हूं, आप इधर नहीं आएंगे तो हनुमान जी के मंदिर चले आएंगे, हनुमान जी नहीं तो पार्श्वनाथ के मंदिर जाएंगे, किसी न किसी मंदिर जाएंगे यार। आप करोड़ों का बिजनेस करते हैं ना, उस समय सबसे पहले भगवान याद आती है। भगवान थोड़ा ध्यान रखना, बड़ी रिस्क है, बड़ा बिजनेस है। मैंने लगे आपको यदि दुख नहीं होगा तो आप भगवान को याद नहीं करें। मैंने पेपर देने से लेके स्टार्ट कर दिया, पेपर देते समय भगवान याद आते कि नहीं आती? आती। रिजल्ट खोलता हूँ उस दिन सबसे पहले कहाँ जाते हो आप? क्यों? क्योंकि उस दिन हमें दुखी होने की संभावना है। आपको समझ में आ गया होगा। मोह इसी का नाम है कि आप सुख दुख में एक सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आपको दुखी होने के लिए भी अपनी योग्यता ही चाहिए और सुखी होने के लिए भी अपनी योग्यता चाहिए। आप तो दुखी रहता है और दोष निमित्त आदि को दे, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। जिनाज्ञा माने तो आप तो दुखी रहता है और दुखी होने का कारण मानते बेटा को, बहू को, सासू को, ससुर को, व्यापार को, पड़ोसी को। जिनाज्ञा माने तो ये अनीति संभव नहीं है। मैंने आज तक एक भी बहू ऐसी नहीं देखी जो सास को सुखी कर पाई हो। वो तो मुझे दिखवाना, मैं देखना चाहता हूँ ऐसी कौन सी सास है, नहीं बहू है जो सास को सुखी कर पाई। और आज तक वर्ल्ड में अनादि अनंत की बात कर रहा हूँ, अनादि अनंत, अनादि काल से आज तक ऐसी सास एक भी नहीं हुई जो बहू से सुखी हुई हो। राजनांदगांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आदिनाथ भगवान के समय से कह रहा हूँ। आदिनाथ भगवान के समय में भी एक द्रव्य परद्रव्य से दुखी सुखी नहीं हुआ। आपको समझ आए क्या कह रहा हूँ? एक भी द्रव्य परद्रव्य के कारण दुखी सुखी नहीं हुआ। जो जितना अधिक ब्लेम करता है इससे पता लगता है वो कितना दुखी है। ये मैंने सुबह बताया था आपको, क्रोध की शब्द लिख दिया मैंने कि दुखी कितना होता है उस पर दया करने लायक है। जो जितना तड़पता है, जितना ब्लेम करता है, जितना कंप्लेंट करता है, जितना जल रहा है। यदि आप मेरी जैनोपैथी पढ़ेंगे ना, जैनोपैथी, मैंने जैनोपैथी में नवतत्व की चर्चा की है। जैनोपैथी में संबर नेजरा दवाई है, मोक्ष उसका स्वास्थ्य है और आश्रय बद बीमारी है और बीमारी के कारण। मिथ्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है, कभी पीछा नहीं छोड़ता, बहुत बड़ा बैक्टीरिया है हमारे कारण। हम इस बैक्टीरिया का इलाज कर रहे हैं इस समय। मिथ्यात के बेटे हैं क्रोध मान माया लोभ, और क्रोध मान माया लोभ के खुरापाती साथी हैं 5 पाप, और 5 पाप की कुसंगति है 7.5 व्यसन। ये सब मिलकर के केवल एक काम करते हैं, सब मिलकर के, सब मिलकर समझाने की शैली है, सब मिलकर एक ही काम करते हैं कि ये अपने आप को सुखी में इंडिपेंडेंट ना माने। ये अपने को सुख में इंडिपेंडेंट नहीं माने। सुख के लिए भी ये बाहर जाता है, ये मोह है, और दुख के लिए भी बाहर आरोप लगाता है, ये मोह है। मोह में क्या बताया मैंने? 2 बातें।
इस सुखी होने के लिए भी बाहर झांकता है, कभी भगवान की ओर झांकता है, कभी पत्नी की ओर झांकता है, कभी बच्चों की ओर झांकता है, कभी पैसे की ओर झांकता है। क्या कहे, मैंने कॉलेज लाइफ में बेचारे बच्चों को देखा, छात्रों को केवल एक स्माइल के लिए तड़पते रहते, काश वो लड़की एक स्माइल पास करती थी। तपस्या करो, शायद कल करेगी। रोड पे खड़े रहेंगे, रोड छाप, रोडपति खड़े रहेंगे, फिर नहीं मुस्कुराएंगे, फिर दुखी विचार। कितनी कल्पना, माने इसको सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए पराश्रित है ये। फिर से समझ लीजिए, मोह किसका नाम हुआ? ये दुखी होने के लिए भी किसी को याद करता है और सुखी होने के लिए भी किसी को याद करता है। और सुखी होने के लिए क्या व्यवस्था है जीव की? कि किसी की याद नहीं करना ही मोक्ष है। आपने भगवान की मुद्रा देखी? भगवान की मुद्रा मंदिर में, उनकी आंखें कह रही हैं कि दुखी व्यक्ति कहीं देखता है, वे कहीं नहीं देख रहे हैं। दुखी व्यक्ति ही कुछ सुनना चाहता है, दुखी व्यक्ति ही कुछ बोलना चाहता है, दुखी व्यक्ति कुछ चखना चाहता है, दुखी व्यक्ति ही सोचना चाहता है, दुखी व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, और दुखी व्यक्ति के हाथ ही हाथ पे नहीं होते। आपने देखा कभी दुख में आप हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो? आप दुखी हो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो। दुखी व्यक्ति नहीं बैठ सकता, सुखी व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ सकता है। हमारी जिनेन्द्र देव की प्रतिमा ही बता रही है कि मैं दुखी नहीं है, दुखी नहीं है। हम हमारी मुद्रा बता रहे कि हम दुखी हैं। दुखी व्यक्ति प्रवचन करता है और दुखी व्यक्ति ही प्रवचन क्या गजब है। ठीक है, समझ आया ना? बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो जीव अपने को ज्ञान के लिए, मान के चलिए ज्ञान की बात लीजिए, जीव कुछ ना करे तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन जीव ज्ञान के लिए भी बाहर झांकता है। तो स्कूल चालू होता है, नर्सरी से कॉलेज चालू होता है, फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां चालू हो जाती हैं, फिर और कुछ सीखने के लिए व्यापार का स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, फिर सीए की पढ़ाई करना, मतलब शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता है। आपको क्या लगता है, पूरा का पूरा टेलीविज़न और पूरे चैनल और पूरे जो प्लेटफॉर्म है आजकल के OTT वगैरह जो भी कुछ क्या कहलाता है मोबाइल में, इस सारे चैनल केवल तुम्हें बेवकूफ़ बना के कमा रहे हैं। कुछ जल्दी कह गए हम, समझ में शायद कम आया हुआ, बेवकूफ़ बना के कमाने के धंधे। मैं जब समाचार पत्र पढ़ता था ना कोई का भी, तो समाचार लिखेंगे आज ऐसा क्या कह दिया राजीव गांधी ने कि तहलका मच गया। मैं सोचा कुछ कह दिया, वो खोल के देगा, वहां कुछ नहीं लिखा। बहुत घुमा के सबसे आखिर में कुछ लिखा ही नहीं है वहां। आपने देखे होंगे चैनल वाले क्या बोलते हैं, आज का सबसे बड़ा ब्रेकअप, ऐसा समाचार क्या कहलाता है, ब्रेकिंग न्यूज फला वो आज शाम को बताने वाले हैं हम आपके सामने। इतना मालूम पड़े तो खोदा पहाड़ कैसे नहीं निकलती। तो ये केवल कमाने का तरीका है, TRP बढ़ाने का तरीका है। यदि आपको सर्दी हो गई तो आइए हमारे चैनल पर, अब सर्दी का इलाज ढूंढते पे, इस चक्कर में उसे पैसे कमा लिए। ऐसे बनाते ना वीडियो, क्या करते हैं, रील बनाते, वीडियो बनाते, क्या करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से बताएंगे कि आप जरूर खोलोगे उसे, पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो उसका एक ग्राहक और बुक हुआ। क्या कहलाते हैं वो, पैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। तो ज्ञान के लिए आप बाहर झांकते हो, यही मोह है। और कुछ मत करो तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अब सबको प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान अपने आप कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना, सबको एक लग रहा है ना, बिना किताब के ज्ञान हो सकता है, टीचर के बिना ज्ञान हो सकता है, गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है। तो मैं फिर वापस आता हूँ, एक है यहाँ भविता और एक है वहाँ पर कथन शैली। एक है भविता, एक है कर्तव्य। बुद्धिपूर्वक हम भी यही कहेंगे, उपदेश शैली में यही कहेंगे, कर्तव्य कीजिए और हो जाएगा। लेकिन बोलूँ आपको, जिनको केवल ज्ञान हुआ है वो कर्तव्य रोकने पर हुआ है। यह तो थोड़ा समझने के लिए स्थूल भाषा में कहते हैं कर्तव्य करिए, और बाद में कर्तव्य खत्म हो जाते हैं और भवितव्य हो जाता है, होता है ऐसे गढ़। अब अद्भुत गणित है थोड़ा सा, मैं जानता हूँ आप नहीं समझेंगे तो आपको चैन नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। क्या ज्ञान अपने आप होता है? प्रश्न। क्या विदाउट बुक्स, क्या विदाउट गुरु, क्या विदाउट टीचर,
भक्ति की भाषा तो यही है, गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होवे, लैंग्वेज भाषा। लेकिन आइए अपन करके देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले किताबें थी या ज्ञानी थी? इसका मतलब ज्ञानी होना किताबों का डिपेंडेंट नहीं हुआ। हवाई जहाज का ज्ञान पहले इधर आया, फिर उसने प्रैक्टिकल करके देखे और फिर लिखा, राइट ब्रदर्स। साइंस के जितने आविष्कार हुए वो साइंस पढ़ के नहीं हुए हैं, पहले किन्हीं घटनाओं के किन्हीं समयों में उसके दिमाग में कोई ट्रिक आई और वो हो गया, फिर उसको लिखा गया। महिलाओं की रेसिपी बुक अभी भी अब छपने लगी है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को खांडवा बनाना, हांडवा बनाना, क्या क्या बोलते हैं, कुछ कोई मांडवी, खांड, क्या क्या होते हैं, इसका नाम है, ढोकली, दाल ढोकली, और क्या क्या, जो पापड़। पापड़ गलती से बने थे, बाद में रेसिपी लिखी है। भजिया बनाना नहीं आता था किसी को, भजिया बनाने थे, पापड़, वो क्या नाम है, कुछ रोटी बनानी थी, मान लीजिए रोटी बनानी, कोई चीज़ बनानी थी, और ज़्यादा पानी गिर गया और आटा बेसन था नहीं, तो आप क्या कर सकते, तो तेल चढ़ा दिया, उसको डाल दिया, ओ आविष्कार। अब उसको नाम क्या रखें, तो कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा, तो उसका नाम रखिए भजिया। फिर भजिया की क्वालिटी आना चालू हुई, चावल बच गई, चावल डाल दिए बेसन में, राइस पकौड़ा। सुबह की दाल बच गई, अरहर की दाल सुबह की बच गई, खाई नहीं किसी ने, फेंकना तो है नहीं, पैसे लगते हैं, उसी में आटा उसन करके पराठा बना दिया, एकदम स्पेशल पराठा, लगता है अच्छा है, बढ़िया। महिलाएं कोई चीज का वेस्टेज नहीं करती है, तो नई नई रेसिपी निकल आती है, और इसी रेसिपी का नाम एक बुक है। अब आप किताब छपा दो, पैसे आना शुरू, बिकना शुरू। एक आइटम नहीं है, मैं से सारे आइटम कह सकता हूं। तो ज्ञान में पहले आए, किताबें बाद में आई। इसका मतलब किताबों से ज्ञान नहीं आए, ज्ञान में से किताब आई। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर भाषा बोलते हैं, बहुत सुंदर भाषा। कबीर, जिनके छंद पढ़ाकर लोग एमए बनते हैं, पढ़कर एमए बनते हैं, कबीर, मीराबाई, रैदास, गुरु नानक, इनके छंदों को पढ़कर लोग एमए करते हैं, हिंदी लिटरेचर करते हैं। वे स्वयं किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, कबीर किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, रैदास किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, वाल्मीकि, तुलसीदास जी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े। लेकिन आज यदि उन्हें बताना हो किसी को, पूरे हिंदुस्तान में छंद अलंकार आदि पढ़ाने हो, तो उन्हीं के छंद चौपाइयाँ सुना करके पढ़ाई जाती है। ये दो एग्जाम्पल दे दी, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, सारे के सारे एग्जाम्पल। कोई किताबें पढ़ करके बिल्डिंग बनाना नहीं सीखा है, बिल्डिंग मजबूत कैसे बनी सोचते सोचते एक प्रयोग किया गया, और उस प्रयोग के सफल होने पर उसको लिख दिया गया। अब तो समझ गए होंगे। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, जब दुनिया का ज्ञान, दुनिया का विज्ञान यहां से आ सकता है, तो केवल ज्ञान यहां से क्यों नहीं आ सकता? हमें क्यों लगता है, मैंने क्या बोला था, ज्ञान यदि बाहर से आना मानते तो मोह है, मोह है। जब उस ज्ञान में कोई अनुकूल पड़ेगा तो उससे हमें राग होगा, जो हमारे ज्ञान में अनुकूल पड़ेगा उससे राग हुआ, और जो ज्ञान में बाधक तत्व होंगे उनसे हमें द्वेष होगा। और जैसे ही हम मानते हैं कि ज्ञान इंडिपेंडेंट है, तीनों समाप्त हो जाती, कितना इजी गोइंग है। जब हमें लगता है कि मुझे कोई कष्ट पहुंचा रहा है, तब तो द्वेष होगा ना। जब आपको लगता है कोई मेरे हेल्प कर रहा है, मुझे मदद कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है, तो राग होगा ही ना। वीतरागी होने का एक ही मात्र रास्ता है कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। क्या बोलिए, जल्दी बोलो। वीतरागी होने के लिए कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता है। जंगल में मुनिराज संत ध्यानग्रस्त हैं और शेर आके खा गया, लेकिन उनको लगता था जीव तत्व का कुछ नहीं कर सकता। शरीर को खा सकता है, मुझे नहीं खा सकता, मुझे नहीं खा सकता, इसलिए सिंह से द्वेष नहीं हुआ, नाक से द्वेष नहीं हुआ, कमर से द्वेष नहीं हुआ, और वीतरागता सिद्ध हो गई। कोई पैसा मुझे मदद नहीं कर सकता, तो पैसे का राज चला गया। कोई कपड़ा, कोई भी कपड़ा आत्मा के दुखों को दूर नहीं करता और सुखी नहीं करता। इस शरीर की ठंड, गर्मी, बरसात को कुछ रोक सकता है,
सुविधाओं के लिए। तो शरीर के लिए सुविधा दे सकता है, आत्मा के लिए नहीं मिल सकता। मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को जानने वाले को इन कपड़े का राग नहीं रहता। अब तो समझ में आ गया आपको मोह क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मैं अपना ज्ञान, अपना सुख, अपना चारित्र बाहर से ढूंढता हूं। 3 चीजें बोली मैंने, ज्ञान, सुख, चारित्र। आपको क्या लगता है चारित्र हमारा तभी हो सकता है जब शरीर स्वस्थ हो, जब शरीर में इतनी दम हो कि हम उपवास कर सकें, शरीर में इतनी ताकत हो कि हम ट्रेवल कर सकें, यात्रा कर सकें। तो हमने चारित्र के लिए भी शरीर की ओर देखा, ये मोह है। कुछ कहा मैंने? हमने चारित्र के लिए भी शरीर के बारे में सोचा। मैं कैश लॉन्च कर सकूं तो मेरा तप है, मैं 1 महीने का उपवास कर सकूं तो मेरा तप है। तो हमने इसके माध्यम से भी शरीर की ओर देखा। तो पंडित साहब, लेकिन शास्त्रों में तो यही लिखा है, तप के नाम पर यही लिखा है, 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तप, अनशन, ऊनोदर, तप, वैयवृत्ति, रस परित्याग, ये सब लिखा हुआ वहां पर। सही है, लिखा है, मुझे भी पता है लिखा है, लेकिन वे बाहर नहीं देखते ना, इसलिए होता है वो। जल्दी बोलिए। जब वे सुख नहीं मानते तो कम भोजन करने में भी दुख नहीं मानते, बिल्कुल भोजन नहीं करने में भी दुख नहीं मानते। आदिनाथ मुनिराज, बरसी तप जिसको आप कहते हो, आदिनाथ भगवान को मालूम था भोजन शरीर को नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मुझे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसलिए मस्त रहते थे। मस्त रहना तप था, शरीर को भूखा रखना तप नहीं था। कुछ कह गए हम, शरीर को भूखा रखने का नाम तप नहीं था, मस्त रहने का नाम तप था। और मस्त रहने का एक ही आधार था कि मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मेरा ज्ञान कोई नुकसान नहीं कर सकता, और कोई मेरा ज्ञान बढ़ा सकता नहीं, और सुखी मुझे कोई कर सकता नहीं, और दुखी करने वाला कोई। तो फिर सुख दुख का कारण क्या है? मोह। ये तो पढ़ा ही होगा, मोह तो पढ़ा ही होगा ना शब्द, मोह। मोह सुख दुख का कारण है। बता दूं क्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो सारे विश्व के दुखों का मूल है एक्सपेक्टेशन। एक शब्द में पूरे विश्व के दुख हैं एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। सिंपल सा, एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपया कमाया, अपेक्षा थी कि इससे मुझे सुख होगा, उसे जैसी उसकी कल्पना थी वैसी बिल्डिंग बनाई, वैसे फर्नीचर बनाया, एसी लगवा लिया, भोजन आ गया, पत्नी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन आपने देखा वह सुखी नहीं हुआ। तब वो कहता मैंने काहे के लिए इतना समय बर्बाद किया, क्यों पढ़ाई की। जब एक पत्नी साथ नहीं देती है तो पति दुख के मारे कहता मैंने किसके लिए पढ़ाई की, किसके लिए कमाई की, मैंने किसके लिए इतना समय बर्बाद किया। ये मोह। आपकी पहला घड़ा, इसको हम कहते हैं पहला घड़ा एक्सपेक्टेशन का गलत था। क्या कहे, ध्यान से सुनिए कुछ। विवाह होना मोह का फल नहीं था, विवाह होना तो परिणमन था। थोड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हो, कहना चाहे तो मोह का फल भी कह दूंगा, कह देंगे, कहने में कोई दिक्कत नहीं। शादी तो तीर्थंकरों की भी हुई, लेकिन मोह नहीं था। क्या अंतर पड़ा? नहीं, फर्क क्या पड़ा? नहीं, मोह नहीं, वो शब्द, फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ा? पत्नी में थी, उन्हें सुख की आशा नहीं की थी, इसलिए उन्हें कोई दुखी नहीं कर पाया। हमारी एक आशा है, मेरे एक ही लड़का है, इससे मुझे सुख की आशा है। जब ये महल टूटता है ना, बहुत दुख होता है। वो मेरे अनुकूल नहीं परिणमता, पत्नी के अनुसार चलता है, बच्चों के अनुसार चलता है, अपने बच्चों के कैरियर के लिए विदेश चला जाता है, तब माँ बाप पर बड़े कष्ट होता है। ये एक्सपेक्टेशन की तकलीफ है। पैसे के प्रति दृष्टांत दिया, बेटे के प्रति दृष्टांत दिया, मित्रों के प्रति दृष्टांत हो सकता है आपका, अरे अपने शरीर के साथ हो सकता है। आपने बहुत मेहनत करके एक्सरसाइज की, शरीर को बना के रखा, लेकिन आखिर शरीर साथ नहीं आता तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। दुख का मूल शरीर नहीं, शरीर से सुख की आशा। दुख का मूल बेटे बहू नहीं, दुख का मूल सुख की आशा। दुख का मूल पैसा नहीं, व्यापार नहीं, दुख का मूल सुख की आशा। याद हो गया वो? चलूं अपना आगे। बहुत बड़ा शब्द है, कम शब्दों में मैंने बहुत सारी बात लिखी है। आत्मा अपने ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, पंडित जी बिना किसी उपाय किए ज्ञान कैसे बढ़ सकता है?
जिसका एक उत्तर हम कल की भाषा में कहें तो भवितव्य, भवितव्य। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक थ्योरी दे रहा हूँ, एक थ्योरी। सभी लोग ध्यान से सुनना। ज्ञान बढ़ाने का उपाय तो आपने बताया है, आप में से कोई ज्ञान घटाने का उपाय बताएगा? मेरा एक प्रश्न है, एक व्यक्ति इस जन्म में डॉक्टर है और मरते से वो कुत्ता बन गया, भैंस बन गया, गाय बन गया, बिल्कुल कुछ बन गया, या दूसरा आदमी बन गया, फिर से एक आदमी बन गया, एक डॉक्टर मर के फिर आदमी बना, मान लीजिए, तो वो वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं रहा? एक सेकंड के अंदर, मतलब एक सेकंड तो ज़्यादा होता है, फिर मैं एक सेकंड कह देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक समय के अंदर वो एक मनुष्य मर के दूसरा मनुष्य हो गया, मैंने जन्म ले लिया, उसका डॉक्टरी का ज्ञान का क्या कहाँ चला गया, क्यों घट गया? टीचर का ज्ञान क्यों घट गया? प्रोफेसर का ज्ञान क्यों घट गया? इंजीनियरिंग का ज्ञान क्यों घट गया? एक सेकंड में क्या हुआ कि एक देह से दूसरे देह में जाने के बीच में उस आत्मा का ज्ञान घट गया? मेरा प्रश्न है आप सबसे, किसने घटा है? यदि बढ़ाने का तो आपने कहा स्कूल से बढ़ा, कॉलेज से बढ़ा, किताबों से बढ़ा, गुरु से बढ़ा, घटा किससे? है ना, पहेली होगी नहीं, पहेली। तो अब मैं आपको समझाता हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक साधक ले रहा हूं, साधक बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी, वे सामायिक कर रहे थे। सामायिक करते करते उनको प्यास लगी, याद है स्टोरी किसी को? समाधि में उनको सामायिक करते करते प्यास लगी, लेकिन अब वो कर क्या सकते थे? सामायिक कर रहे थे, पानी का याद आ रही थी, पानी की मेमोरी चल रही थी, पानी पानी पानी, लेकिन वो तो सामायिक में से उठ नहीं सकते थे, उनकी देह छूट गई, वो मर करके मेंढक हुए। याद आ गई स्टोरी? जो श्रेणिक महाराज के पैरों के नीचे दब करके मेंढक मरा था, उस मेंढक की स्टोरी, ठीक है। अभी वो हाथी के पैर के नीचे वो मेंढक मरा, कौन मेंढक? जो अभी सामायिक कर रहा था पहले, फिर मर करके कौन हुआ? मेंढक, और मेंढक मर करके हुआ देव। ओके, जब वो सामायिक कर रहे थे तो बहुत बड़ा ज्ञानी साधक था, शिवसम बहुत था, मर करके मेंढक हुआ तो ज्ञान कैसे घटा? नंबर 1। और जैसे ही वो हाथी का पैर रखाया और यहाँ से मर करके एक सेकंड में, एक समय में वो स्वर्ग में चली गई, एक समय में स्वर्ग में उसके पास 3 ज्ञान हो गए। मनुष्य की और त्रियंच की अपेक्षा शिवोपशम बढ़ गया। अभी मेरा आपसे प्रश्न है, एक समय में यहाँ से ऊपर जाने के बीच में स्कूल, कॉलेज, बुक्स कुछ नहीं दिखाई दे रही, गुरु भी दिखाई नहीं दे रहे, इसका ज्ञान कैसे बढ़ता है? यदि इसका ज्ञान, मेंढक के ज्ञान को 3 ज्ञान प्रकट हो सकते हो, देवगति में इतना सारा शिवसम हो सकता है, तो देह छूटने पर केवल ज्ञान भी हो सकता है, अनंत सुख भी हो सकता है, मोक्ष भी हो सकता है। आप उस पजल को सॉल्व करिए तो आपको ये पजल समझ में आ जाएगी। बराबर समझ में आ गया? एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। कभी आपने देखा है, आप अचानक लड़खड़ाते हैं लेकिन आपका कोई छठी इंद्रिय काम करती है और आप समझ जाते हैं, गिरते गिरते एकदम बैलेंस कर लेते हैं। आपने रिहर्सल नहीं की कभी गिरते 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 बैलेंस करने की, लेकिन आप बच जाते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट थ्योरी। इसका मतलब है ज्ञान अपने आप विकसित होता है। यदि आप मेरे से पूछेंगे, ध्यान रखना, जीव तत्व के साथ साथ आसव समझा रहा हूं मैं आपको। क्या समझा रहा हूं? जीव तत्व के साथ साथ आश्रव, क्योंकि जीव तत्व नहीं समझ में आएगा तो आश्रव समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ी थ्योरी है। आश्रव से बचने के लिए हम घर छोड़ते हैं, पत्नी छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, कपड़े छोड़ सकते हैं, पैसा छोड़ सकते हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हारा आश्रव किंचित कम नहीं हुआ। क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? आपने ब्रह्मचर्य ले लिया, आपने त्याग तपस्या ले ली, दीक्षा ले ली, आश्रव कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका मोह कम नहीं हुआ। मोह की परिभाषा क्या बोली थी? पर से सुखी होना। सही बताओ, आपने दुख का कारण जानकर शादी नहीं की, इसका मतलब दुख बाहर से माना ना, ये मोह है। ठीक है, आपने सत्संगति की, लेकिन सुख की आशा से की। इन गुरु के पास रहूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, इन भगवंतों की पूजा अर्चना करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तो सुख की आशा है ना। तो सुख की आशा मोह है,
और दुख की आशा मोह है, थोड़ा मेहनत है। हाँ भाई, कोई ना कोई की गाड़ी अटक रही है। समझ में आ गई बात? कठिन तो नहीं लग रहा? नींद तो नहीं आ रही है? आ रही किसी किसी को, एक आध को आ रही थी। कौन है, कौन को आ रही थी? बिना पूछे नहीं आना भाई। तो मोह की डेफिनेशन क्या हुई बेटे? हाँ गजब, तूने देख के बोला, लेकिन बिना देखे बोलता तो 20 का नोट मिलता तेरे को। अब अगले टाइम बिना देखे ना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना है। अभी पूछेगी, अपॉर्चुनिटी गई नहीं आपकी। ठीक है, रेडी रहना भाई। 20 रुपए का नोट सभी लोग, बच्चों के लिए मेरा स्पेशल नोट होता है 20 का। ठीक है, समझ में आई बात? क्या गजब है, हम धर्म करने के लिए भी त्याग पे वजन देते हैं और दुखी होने के नाम पर भी ग्रहण को वजन देते हैं। और त्याग और ग्रहण दोनों मोह है। तो सब फिर आप हमें नहीं समझ में आ रहा, शास्त्रों में तो लिखा है छोड़ करके जाते हैं। वे दुख का कारण जान के नहीं छोड़ते, सुखी होने के लिए जरूरत नहीं है इसलिए छोड़ के जाते। कुछ बोल गए, क्या अंतर पड़ा? सुखी होने के लिए जरूरत नहीं है इसलिए छोड़ के जाते हैं। आप लोग गर्मियों में रजाई छोड़ के नहीं आते हैं, गर्मियों में रजाई की जरूरत नहीं होती है। आत्मा को सुखी होने के लिए स्त्री पुत्र मकान दुकान की जरूरत नहीं होती है, इसलिए छूटते हैं, छोड़ते नहीं है। छोड़कर सुखी नहीं होते, सुखी आदमी को इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया कुछ आपको? चलो आगे चलो। मोह का मतलब समझ में आ गया? मोह के अनुकूल जो होता है उससे राग, और जो प्रतिकूल लगता है उससे द्वेष। वापस जीव तत्व की परिभाषा क्या निकली कि ये अपना हर कार्य करने के लिए, हर कार्य एक प्रकार से प्रत्येक जीव अपने आप में टोटली कंप्लीट है, टोटली कंप्लीट, भगवान से कम नहीं है। भगवान से कम क्यों नहीं है कि वो भी अपने बल पर केवल ज्ञान ले सकते तो मैं भी ले सकता हूँ। उन्हें सम्यक हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। यदि उनको शरीर का अंत हो सकता है तो मेरे शरीर का भी अंत मेरे में से होगा। इस विश्वास का नाम संवेदना। ओके, अब हम वापस चलते हैं आश्रम की ओर। समझ गए होंगे आश्रम का मूल क्या है? जीव तत्व का अज्ञान, जीव तत्व का अज्ञान। वापस आइए, मोह, आश्रम, इसमें कसाई होती है, चार कसाई। चार कसाई जब जीव को जानेंगे तो खत्म होने लगेंगे। क्यों? आत्मा को कोई बुरा नहीं करता इसलिए क्रोध नहीं, आत्मा सिद्ध के समान है इसलिए मान नहीं, आत्मा पर से सुखी नहीं होता तो मुझे पर की जरूरत नहीं है तो मायाचारी नहीं। मायाचारी कब होती है? कब होती है मायाचारी? जब पैसा चाहिए हो, भोजन चाहिए हो, टेस्टी भोजन, टेस्टी कपड़े, अच्छे कपड़े जब चाहिए हो तो मायाचारी होगी। लेकिन आत्मा में तो वृद्धि होती ही नहीं पर पदार्थ से। जब पर की आवश्यकता नहीं है तो माया भी नहीं और लोभ भी नहीं। लो, चारों कसाय खत्म। अब चार कसाय नहीं तो 5 पाप करके बता दो, करके बता दो। चार कसाय के बिना 5 पाप करके बता दो। लोभ के बिना तुम पैसा कमाने के करके कर दिखा दो। लोभ कमाए, मैं लोभ के बिना पैसा कमाने में भ्रष्टाचार करके बताओ, कानून तोड़ के बताओ, कानून की सजा तोड़, मतलब जेल की सजा पाके बताओ, बताओ करके दिखाओ, कोई कर सकते हो तो। आहा, क्या गजब बात है। एक देखिए जानिए रमी रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। समझ में आ गया कुछ? चलो अब तो आगे मेरे बहुत अच्छी काम की बात आपके समझा दिए। अभी देखो, हमें जितना भी आश्रय होता है, अब मैं शब्द बदल रहा हूँ, जितना भी आश्रय होता है वो अजीब को देख के होता है। इसको कहते हैं आश्रय भूत कारण। लिख लो, क्या लिखा मैंने? आश्रय भूत कारण। जितना भी हमको आश्रय होता है, जितना भी होता है, उसका आश्रयभूत कारण अजीब है। लिख लिया? वेरी गुड, ठीक है, समझाता हूं मैं। जीव को देख करके मोह राग द्वेष नहीं होता। जीव को देख के मोह राग द्वेष नहीं होता है।
मोह राग द्वेष किसी को देखकर होता है। अब हमारे ज्ञान में कोई ना कोई चीज झलकती है, हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ तो जानने में आता है, और कुछ ना कुछ जानने में आता है, वो समय वो अजीब है। क्या है वो? अजीब। आपने देखा है, शांति से आप माला फेरो बैठ करके, ध्यान लगाने बैठ जाओ, मेडिटेशन करने बैठ जाओ, सामायिक करने बैठ जाओ, प्रतिक्रमण करने बैठ जाओ, आलोचना करने बैठ जाओ, जो भी तुम्हें नाम रखने रखो, उसी समय हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ पिक्चर चलती है। उस पिक्चर चलने में हमको दो बातें होती है, क्यों झलक रहा है, क्यों झलक रहा है, क्यों झलक रहा है, ये द्वेष है। हाँ, मजा आई, बढ़िया, ये राग हो गया, ये राग हो गया। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? हमारे ज्ञान में कुछ भी झलकता है, कुछ भी जानने में आता है, उसका क्या करें? कि क्या करें? कुछ मत करो, झलकने दो। मुझे उसे हटा के सुखी नहीं होना है, और मुझे उसे ला के सुखी नहीं होना है। मेरे मोह का अंत हो गया, और मोह का अंत हो गया तो जो भी जानने में आता है उससे राग द्वेष नहीं होता। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? जो भी जानने में आता है, मेरे को यदि उसके प्रति मोह नहीं है तो राग द्वेष नहीं होगा। बस इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम वीतरागता है, इसी का नाम निराकुलता है, सब कुछ इसी का ही नाम है। लेकिन साहब ये तो बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल। देखो मैं आपको समझाता हूँ। रेलगाड़ी में आप गए होंगे तो विंडो के बाहर अपन देखते हैं, जब नींद नहीं आती तो नींद नहीं आती, नींद आती है तब तो कोई मतलब नहीं, नींद नहीं आती तब अपन बाहर देखते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है ओ बड़ा झाड़, ओ छोटा सा, ऐसा लगता है आपको? जो भी आता है जाता जाता है। क्यों? आगरा देख के आपको ऐसा लगता है ओ आगरा, अरे आगरा तो आगरा है, हमें तो उतरना ही नहीं यहाँ पे, हमें कोई लेना देना नहीं। अब मैं चलो आउटर पर गाड़ी रुक गई, सूखा खेड़ा पे, दूर दूर तक खेड़ा ही खेड़ा है, जंगल ही जंगल है, खड़ी, हमें क्या लेना देना। आपने देखा है 3 तरह के लोग होते हैं रेलगाड़ी के अंदर, दृष्टांत के लिए 3 तरह के। उन्हें मालूम गाड़ी टाइम से पहुंच जाएगी निश्चिंत, और कुछ लोग मोबाइल में देखते ही रहेंगे, वो चैन देखते ही रहेंगे, हर आधा घंटे में अपडेट करते रहेंगे, कब पहुंचेगी गाड़ी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, रुक गई, फालतू बातें करते रहेंगे। आउटर पर ट्रेन खड़ी है, उधर भी पता है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं पड़ती, फोन लगाएंगे, हाँ कहाँ खड़े हो? अब वो पता है आउटर पे खड़ी गाड़ी, लेकिन बातचीत चल रही, वो खड़ी है, कर कुछ नहीं सकते दोनों। लेकिन वो क्या करे हो? अब कुछ लोगों को कोई काम धंधा नहीं होता, तो उनको लगता है देखो भाई पैसे वसूल लो, आराम से पंखा की हवा चल रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं। गाड़ी रुक गई तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चल दी तो अभी कोई दिक्कत नहीं। मैंने 3 तरह के लोग हो सकते हैं ना। मैं आपसे पूछूं, तीनों जनों के जो भी राग द्वेष और मोह हो रहा है, उससे ट्रेन में क्या फर्क पड़ा? अब ये तो मेरा एग्जाम्पल था रेलगाड़ी का। ऐसे इस शरीर में रहने वाले 3 तरह के जीव होते हैं, आयु से पहले नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, और कुछ हैं हर 15 दिन में डॉक्टर को चेकअप कराएंगे। अब क्या हाल चाल है हार्ट का? हाँ अब ठीक है। डायबिटीज न पाते रहो, मेडिकल चेकअप कराते रहो, आंखें दिखाते रहो, कुछ ना कुछ दिखाते रहो। आपने देखा हो घबराने वाले लोग भी हैं, और कुछ निश्चिंत लोग भी हैं, कुछ द्वेष करने वाले भी हैं, काय के लिए समय खराब कर रहे हो। लेकिन कुछ शांत हैं, जिनको जो करना करो, हमें कोई टेंशन नहीं। अब ये तो एग्जाम्पल्स हो गए। अब जाइए सामायिक में। सामायिक केवल एक ही चीज़ का निर्णय करना है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद है कल मैंने पढ़ाया था ध्रुव, कल या परसों पढ़ाया था ध्रुव, कल ही पढ़ाया था सुबह। ध्रुव में द्रव्य सुरक्षित है, छेद सुरक्षित है, काल सुरक्षित है, भाव सुरक्षित है, कुछ हुआ ही तो नहीं है। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो राग द्वेष करने की जरूरत ही नहीं बची। बस इसी का नाम भी वीतरागता। मैं जानता हूं आप भगवान हो। क्या बोला मैंने? क्या जानता हूं मैं? जोर से तो बोलो एक बार। हाँ आप भगवान हो, मैं जानता हूं। लेकिन एक जो मोह है ना, मोह ये बहुत नाच नाचता आता है, बहुत खुरापाती है,
खुरापाती समझते हैं? इंग्लिश में एल्फिश कहते हैं। एल्फिश ऊधम मचाता रहता है, आपको शांति से सामाजिक नहीं करने देगा। आप उसे देखोगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप तो शांति से बैठो, बंदर को नाचने दो। मन को बंदर है, मोह है, होने दो। आप लोग मजा करना। क्यों? क्योंकि मैं तो सुरक्षित हूं। धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा। सरल एग्जाम्पल देता हूँ, सरल एग्जाम्पल। मोह कैसा होता है, मोह समझाने के लिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल। स्कूल में बच्चे मजे लेते हैं, जो परेशान होता है उसके मजे ज्यादा लेते हैं। क्या कहा? स्कूल में जो बच्चे होते हैं मजे लेते हैं। देखा है? नहीं देखा? कैसे लेते हैं मजे? तेरे मजे लेता है कोई? चिढ़ा के, ऐसे करके, ऐसे करके। अब एक बच्चे को देख करके ऐसे किया, अब जब रोया और वो मजे लेने लगे। मोह का भी यही काम है, वो आपको नए नए प्रोडक्ट दिखाता है, नई नई इमेज खड़ी करता है, और आप चाहे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊंगा लेकिन सामाजिक में पत्नी का ध्यान नहीं करूंगा। अब मर गए आप बेटे, अब पत्नी पत्नी आएगी, देख लेना। आप सोचो बिजनेस का नहीं सोचूंगा, तो अब बिजनेस ही बिजनेस आएगा, देख लेना, करके देख लेना। आप जिसको निषेध करने जाते हो आप वही आता है। एक काम करो, एक बार रिलैक्स विंडो छोड़ दो, जैसे आना हो, आप देखेंगे कोई नहीं आ रहा। करके देखो, मैं तो बहुत मजे से प्रयोग जानता हूँ और करता हूँ, और इसलिए आपको कह रहा हूँ। सामायिक करने का, आलोचना करने का, प्रतिक्रमण करने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन का सबसे सरल तरीका है, जब मैं अनादि अनंत सुरक्षित हूँ तो मुझे किसी की चिंता, मुझे रोकना नहीं है। आओ, आजा। अभी आप क्यों डरते पता है? वो लोग उपचार वाली शैली जो कल बताई थी शाम को, लोग व्यवहार को समझाने वाली शैली, उपदेश शैली, कथन शैली आपको बचपन से सिखाया गया है। बेटा पत्नी का ध्यान नहीं करता, बहुत गंदी बात है। अब जिसको गंदा कह दिए ना, वही आएगा। इन बच्चों से एक बात बोल, बेटे टीवी में सब देखना, देखो वो चैनल मत देखना। तो ये सारे चैनल देखता हुआ भी इसका दिमाग एक ही जगह घूमेगा, वो कौन सा नहीं देखना है? तो अब वो जरूर देखेगा। बोल दो आप, बेटे इसके पीछे चीज रखी, वो मत देखना। अब सारी दुनिया देखेगा नहीं, लेकिन वहां जरूर जाके देखेगा। ये हमारा जैन शासन कहता है, आप जिसे रोकने जाओगे वो ही आएगा। तो पंडित जी एक बात पूछना है, तो फिर हमको आश्रम बंद उसकी चिंता नहीं करें, चाहे जैसे भाव आए, अश्लील भाव आए, खाने के भाव आए, कमाने के भाव आए, हम चिंता नहीं करें। प्रश्न तो हो गई नहीं, क्योंकि हमने तो सुना है ऐसे परिणामों से बंद होता है, ऐसे परिणाम से संसार होता है। ओके, समझ में आ गई सबको बात? अब मैं इसका उत्तर देता हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर समझाने की शैली है बच्चों वाली, आपको वहां से डरा के हटाते हैं, लेकिन डर से हटते नहीं है, हम उपयोग से जुड़ जाते हैं। समझ गए होंगे इतने एग्जाम्पल में? हमें डरा के हटाते हैं, वो बच्चों की शैली है। लेकिन अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें समझना चाहिए इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। एक दृष्टांत देके समझाता हूं। दर्पण, आपने दर्पण नाम सुना होगा, दर्पण देखा भी होगा। दर्पण को हम टेलीविजन रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टेलीविजन। ओके, ठीक है, टेलीविजन देखा है सबने? बच्चों को भी सरल पड़ेगा टेलीविजन से। टेलीविजन में असलियत हो रही है या नकली? नकली, बिल्कुल, बच्चे ने बोला नकली। आपको क्या लग रहा है? असली होता है। जैसे इसमें किसी का मर्डर हुआ तो असली होता है। यदि इसमें किसी सास ने बहू को जला दिया मिट्टी का तेल डालकर और पूरे दृश्य में जलती हुई दिखाई दे रही है, तो सही में जलती है कि झूठ है? 100%। ओके, जो कुछ इसमें दिख रहा है वो इसमें कुछ भी नहीं है, पक्का है ना? अब आपको थोड़ा ध्यान करना है, ध्यान। तो आप लोग को कसम खानी है, प्रॉमिस करना है कि आज के बाद पिक्चर में चाहे मर्डर दिखाएं, चाहे सौतेली माँ का दुख दिखाएं बच्चे के ऊपर,
चाहे बहू को जलाना दिखाएं, आप इमोशनल होके भावुक होकर रोएंगे नहीं। बोलो बोलो, अरे बोलो, नहीं रोएंगे ना आज के बाद? यदि उसमें भूत दिखाई देगा तो आप नहीं डरेंगे ना? नहीं डरेंगे? बोलो। रात को 12 बजे आप अकेले हो घर में, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, वो चुड़ैल आ गई, डाकन, उसकी आंखों में 2 बल्ब जल रहे हैं, चाइना बल्ब, उसके मुंह से आग निकल रही है, वो एक बच्चे को उठा के खा गई। आप ऐसे देखेंगे ना स्माइल पास करते हुए? अरे बोलो ना, बोलो। आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना डरने का? यही है, हम सब जानते हैं इस टीवी में कुछ नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी हम इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कुछ हो रहा है। हो सकता है महीनों वो पिक्चर नहीं भूलते हैं, 3 घंटे 2 घंटे की पिक्चर हम महीनों नहीं भूलते, और जब भी याद आती है, अरे भैया, जिन्होंने रामायण देखी होगी 80 82 85 वाली, वो देखी होगी रामायण या महाभारत देखी होगी, तो सबको शकुनी याद आता है। शकुनी बेचारा, वो तो कब कब पिक्चर खत्म कर चुका। अब तो समझ में आ गया ना? ये बात बिल्कुल सही है कि टेलीविजन में आग नहीं है, मर्डर नहीं है, लेकिन तुम देखते से ही तुम अटैच हो जाते हो। गलती हमारी है, देखते समय हम भूल जाते कि इसमें कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल बीतरागी रहता है, और वो है ऑपरेटर। टॉकीज का ऑपरेटर किसी पिक्चर में नहीं रोता। समझा है? कुछ ऑपरेटर समझते हो? जो ऊपर से चलाता है पिक्चर, उसे पता है इस पिक्चर में शूट आउट है और नॉन चेंजेबल है, वो जानता है, उसे कुछ नहीं होता, वो शांति से बैठे बैठे ऑपरेट करता है वहां से, टीवी चैनल, पिक्चर, जो भी कोई, उसे कोई दिक्कत नहीं आती। क्या हम केवल ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकते? रह सकते हैं, बशर्ते हम ये समझ जाएं कि हमारे में कुछ कमी होती। अभी तक हमें डराया गया था, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, और हम कह रहे हैं हम सोचते ही नहीं। क्या बोल गए? हम सोचते ही नहीं है, हमारे ज्ञान में भी झलकते हैं। मैं सोचता नहीं हूं, मैं मेरे ज्ञान में झलकते हैं, और झलकने से मेरे ज्ञान में कुछ बिगड़ता। बस अब ये मेडिटेशन चालू हो जाएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल कसम खा के नहीं बैठना कि मैं पत्नी का चिंतन नहीं करूंगा, फला का चिंतन नहीं करूंगा, भोजन का चिंतन नहीं करूंगा। जिस दिन आप उपवास करेंगे और सामयिक करेंगे तो भोजन दिखेगा, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने दो। हाँ, दिखने दो, बिल्कुल पर्दे की तरह, पिक्चर की तरह। बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप भी समझ जाओगे। क्रिकेट देखते हो? बिल्कुल नहीं देखते, चौथे काल के हो आप तो। आप ही क्रिकेट नहीं देखते? झूठ है यार, तुम भी नहीं देखते, दो तुम देखते हो, चलो एक कोई बात नहीं। आप में से कौन कौन क्रिकेट देखता है? हाँ, सभी देखते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल मैच, आखिरी बॉल पे 6 चाहिए, खेलने के लिए धोनी खड़ा है। जानते हो धोनी को? ठीक, तुम भी जानते हो? तुम कैसे जानते हो? चलिए कोई बात नहीं। अभी आप, यदि आप शांति से बैठ सकते हो, क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि आपके खड़े होने से 6 पड़ने वाला है। क्या आपके खड़े होने से क्या हो जाएगा? हम फिर आप एक ही चीज चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, 6। आपको लगता है आप जोर जोर से चिल्ला रहे तो धोनी सुन रहा है? क्या लग रहा है आपको? आखिरकार धोनी ने उठा ही दिया। एक क्षण को खुशी हो रही है, दूसरे क्षण में ये भी लग रहा है यार कैच ना हो जाए। अब आपने देखा नीचे खड़ा हुआ वो ऐसे ऐसे कर रहा है कैच पकड़ने वाला, तो अब आपकी पूरी शक्ति लग रही, हट जा, कैच ड्रॉप हो जाए। आपको लगता है आपके हाथ लगाने से, चिल्लाने से, बोलने से वहां कैच छूट जाएगा?
ये है हमारा मोह राग देश। ये हमारा मोह राग देश है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और हम सुनाए जा रहे हैं। विश्व में कोई सुधरने वाला नहीं और हम, दुनिया में कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, फिर भी हमें डर है कि हमारी बहू को उसने बिगाड़ा होगा। तू 9 बजे क्यों जाती है, 9 बजे वो आती है, तू क्यों जाती है? जरूर तुम दोनों मिलती होगी, जरूर उसने बिगाड़ा होगा। बिगाड़ने वाला कोई पैदा, अब हम क्या करें? जी है सब मोह, एक पूरा पूरा मोह है। अब मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको से मोह राग देश। अब थोड़ी सी यहाँ की बात कर लेते, थोड़ी सी। सुबह एक बात बोली थी, दुखी व्यक्ति चीखता है, दुखी व्यक्ति कंप्लेंट करता है, दुखी व्यक्ति बहुत परेशान होता है, वो दया का पात्र है। दुखी जी, आप चाहें तो ये 2 पॉइंट सोच करके समता कर सकते हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से? जिस जीव को बंद की योग्यता है वह तो बुरा ही करेगा, बुरा ही सोचेगा, बुरा ही बोलेगा, लेकिन ये भी तो भगवान आत्मा है, वो बुरा कर रहा है और आप करुणा कर रहे हैं। तो आपने अपना मोक्ष के टिकट पे साइन किए, जल्दी कह गए। सेठानी बुरा कर रही है और चंदन माला को लग रहा है कि ये दुखी बेचारी, ये भी भगवान है, ये नरक निरोध का बंद क्यों कर रही है? ये भी तो अप्रभावी भगवान है, परिपूर्ण भगवान है, उसे लग रहा है। तो इसकी करुणा में से इसके मोक्ष की साइन हो रही, इसकी स्त्री भाव का अंत हो रहा है। कंप्लेंट करने से ये नहीं बदलते, ध्यान रखना आप। विश्व में कंप्लेंट करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। बंद की योग्यता पे दया आई तो आपने अपना मोक्ष मार्ग खोला। अब मैं थोड़ा दूसरी बात कहता हूं, यदि कोई आग में जल रहा हो तो क्या मिट्टी का तेल और डालना चाहिए? कोई क्रोधी है, उसके क्रोध में निमित्त बनना चाहिए और बोल बोल करके, कह करके? नहीं। चलो वो जल रहा है तो क्या उसके साथ अपने को भी जलना चाहिए? कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्रोध करने वाले के साथ क्रोध हम तो नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में मिथ्या दृष्टि लोग एक भाषा बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ? पूरी दुनिया में मिथ्या दृष्टि लोग एक भाषा बोलते हैं, मैं तेरा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा, मैं 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने डायलॉग सुना है, मैंने बहुत सोचा, यदि वो नरक जाएगा तो आप क्या करना चाहते? बोलो, सोचो सोचो। यदि वो कुत्ता बनना चाहता तो तुम क्या करना चाहते? बोलो। आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए। पीछा करने वाले कितनी बार नरकों में गए। मैंने उसी दिन से सोच लिया, कोई मेरा कितना भी बुरा सोचेगा, बुरा कहेगा, मैं बिल्कुल नहीं कर्म बांधूंगा कि मैं तेरा बदला लूंगा। बदला लेने वाले पीछा करते करते उसके पीछे घूमते हैं, मुझे नहीं घूमना है। बराबर है? तो हमें उसके साथ क्रोध में जलना, पंडित जी हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो उनके भले के लिए गुस्सा करते हैं। एक ये नया ट्रेंड है। हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम तो उनका भला चाहते हैं, उनके लिए गुस्सा करते हैं, बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, सभी के लिए। तो इसका भी उत्तर इन्होंने दिया है, रतनगढ़ साहब जी में बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। यदि हम किसी को अमृत पान कराएं और वो ना करे तो वैद्य स्वयं तो जहर ना खाए। समझ में आ गया होगा? वैद्य किसी को औषधि दे और वो ना खाए तो वैद्य स्वयं तो जहर नहीं खाता। यदि हमारी सीख, हमारी भलाई, हमारी बातें, अच्छी बातें वो नहीं मानता है तो हमें क्रोध नहीं करना है। इससे क्या फायदा होगा? क्या होगा? उससे हमारी निर्जरा होगी। क्या बोला मैंने? निर्जरा होगी। जरा ध्यान से सुनना, अंतिम पॉइंट है आज का, समय हो रहा है। अंतिम पॉइंट ध्यान से सुनने जैसी बात है। यदि सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, जल्दी मोक्ष हो जाए, ऐसे कोई चाहते हो आप में से? कोई नहीं चाहते? 1 2 3 सब नहीं, अपनी अपनी बोलो। जिनको अभी रुकना हो रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना है, क्यों अगली बात बहुत मजे की है। यदि तुम निर्जरा चाहते हो तो सोचो, कोई ना कोई तुम पर क्रोध करता रहे, कोई ना कोई तुम्हारी बुराई करता रहे, कोई ना कोई तुम्हारी करता रहे, ताकि तुम्हारी टेस्ट होता रहे, तुम कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष चले जाओगे।
पंडित जी, लेकिन उनका तो बुरा होगा, उनका बुरा होना उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं इस बात के लिए सदा तैयार हूँ कि लोग मेरी बुराई करें, लोग मुझे प्रतिकूलता दें, लोग मुझे कष्ट देने के बारे में सोचें। लेकिन पंडित जी जिन्होंने मुझे कष्ट दे दिया तो अब इसका डर लगता है थोड़ा सा, और सही में चढ़ बैठे तो, सिर पे चढ़ गए तो, और उन्होंने षड्यंत्र करके मार डाला तो इसके लिए जिनवाणी बहुत अच्छा उपदेश देती है, उसका स्वाध्याय करके निर्णय करिए। भवितव्य से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छी भाषा में भवितव्य, नहीं समझ में आए तो मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ। आपके आयु कर्म से पहले आप मर नहीं सकते, असाता से पहले बीमार नहीं हो सकते हैं, असाता से पहले गरीब नहीं हो सकते हैं। पूरा विश्व मिलकर के आपको गरीब नहीं कर सकता, पूरा विश्व मिलकर आपके शरीर को छू नहीं सकता। आपकी असाता वेदनी का आरोप किसी को मत डालिए। यदि आप जल्दी जल्दी बोला समझ गए हो तो बड़ा मजा आएगा आपको। मैं चलूँ वापस, तीनों पॉइंट सोचेंगे तो क्रोध करने वाला बुरा नहीं लगेगा, बल्कि आपको करुणा आएगी। जैन शासन का उपदेश फिर बोल देता हूँ, क्रोध करने वाले पर क्रोध करना ऐसा है, वो जहर पी रहा तो उसके साथ अपन ने जहर पिया, वो आग में जल रहा तो उसके साथ अपन भी आग में जल गए। क्रोध करने वालों पर हम तो क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने वालों को देखकर हम अपना क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे। आपको शायद कम समझ में आ रही होगी, मैं चाहूँ तो इसका कैलकुलेशन समझा सकता हूँ आपको। रियली हमारे कारणान योग में जबरदस्त गणित है। केवल आपकी स्माइल चाहिए, स्माइल, आप अनंत जन्मों के कर्मों को काट देते हैं। पढ़ना चाहोगे तो मैं बताऊंगा आपको, कारणान योग का गणित है, अद्भुत गणित है। बस बच्चों के लिए समझाते समझाते एक दृष्टांत देता चलता हूँ। हाँ, सुनोगे बेटे, क्या नाम है आपका? ईरियम। ठीक बेटे, कोई तुमको गाली देगा तो तुम्हें दुख होगा कि अच्छा लगेगा? दुख होगा। वेरी गुड, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। कोई तुम्हें गाली दे तो दुख लगेगा कि अच्छा लगेगा? तुम्हें भी दुख लगेगा, तुमको दुख लगेगा, तुम भी खड़े हो जाओ। कोई बात, अपन बच्चों से थोड़ा देखते क्या होता है। लेकिन ये गाली कोई आपको दे और एक शर्त है कि तुम स्माइल पास करो उस गाली को सुनकर, तो वो 1 करोड़ भी देगा। एक गाली दे और तुम स्माइल के साथ सुन लो, केवल ओनली सुनना है। गाली लगती तो नहीं कान में, शरीर को भी नहीं लगती है। वो गाली देगा और 1 करोड़ रुपया देगा, तो आप स्माइल के साथ सुनेंगे या रो के सुनेंगे? स्माइल। तुम स्माइल। वो एक गाली दे रहा है, तुम क्यों सुनोगे स्माइल के साथ? तुम तो आत्मा हो तुम। अरे हाँ, वो 1 करोड़ दे रहा है। अच्छा, 1 करोड़ और एक गाली मिल रही है तो आपको दुख नहीं होगा? अभी भी होगा, तो फिर 1 करोड़ नहीं मिलेगा, उल्टा 1 करोड़ लगेगा अब आपका। यदि आप दुखी होकर गाली सुनोगे तो 1 करोड़ इसको देना पड़ेगा। अब बोलिए क्या करोगे? समझ गए आप लोग? एक गाली सुनकर दुखी होते हो तो 1 करोड़ चुकाना पड़ेगा, और मुस्कुराते हो तो 1 करोड़ मिलेगा। बोलो भाई क्या करना है? दुखी 1 करोड़ दे दोगे इसको? पापा जी से पूछ के आप चाहो तो वो क्या कहलाता है, हेल्पलाइन, आप हेल्पलाइन ले लीजिए। तुम क्या करोगे? स्माइल करो। तुम स्माइल। तुम अच्छा, अब अगला गणित है। इसको 25 गाली मिली वो 25 करोड़ मिले, इसको 5 गालियां मिली वो 5 करोड़ मिले। इसमें से बैड लक किसका है? अरे इसको तो कम गाली मिली ना, इसको तो कम गाली मिली, ज्यादा गाली तो इसको मिली। बैड लक किसका है? बोलो, डरो नहीं। हाँ सही बता दो, तुम जज हो। बोलो डरो मत, बताओ किसका बैड लक है? अरे बोल दो हाथ उठा करके, इसका या इसका? अब आपकी समझ में आ गई ना? जिस समय हमें करोड़ रुपए दिखाई देता है तो हमें गाली दिखाई देती है। ऐसे जब हम संबंध जरा दिखाई देती है, मोक्ष दिखाई देता है,
तो हमें क्रोध नहीं दिखाई देता, बुराई दिखाई नहीं देती, अपयश दिखाई नहीं देता, हमारी कोई बुराई कर रहा है हमें दिखाई नहीं देता है। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको गालियाँ मिले और रियली अभी जैसे आपको समझ में आए ना, मैं आपको पूछा हूँ गाली देने वाले ने शरीर को छुआ तक तो नहीं, आत्मा को छुआ कहाँ? आपके हीरे को कोई कांच बोल रहा है, बोलने दो ना। आप क्यों गुस्से में हीरा फेंक रहे हो? ऐसे ही चेतन मनुष्य भव हम क्यों छोड़ दें? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। मृत्यु में हम थोड़ी मरेंगे। गाली में हमारा, सही बताओ गाली में बिगड़ता क्या है? लेकिन मैं कह रहा हूँ सच में, गाली के चक्कर में घर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बोला तो बोला क्यों, ऐसा कहा तो कहा क्यों? मेरे से पूछो, उन्हें ऐसा बोला तो बोला क्यों? क्योंकि उनका मुंह था। बोला तो बोला क्यों? उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे से पूछोगे तो मैं इसमें ऐसे कहूँगा, यदि कोई भय से गाली दे रहा है तो उसका भय दूर करो, अज्ञान से हमें गाली दे रहा है तो उसका अज्ञान दूर करो, उसका अनुमान गलत है तो उसका अनुमान सही करो, यदि उसका मिथ्यात्व है तो वो दूर करो। क्रोधी को दूर मत करो, क्रोध को दूर करो। आपके घर नहीं टूटेंगे, आपका परिवार नहीं टूटेगा, आपकी समाज नहीं टूटेगी, अरे आप मोक्ष चले जाएंगे। जल्दी जल्दी कह गए, जिसमें जितनी योग्यता है वो उतना ही करेगा ना, करने दीजिए, कहने दीजिए, समय पा करके उसका भ्रम दूर हो जाएगा। आपको देखा होगा पिक्चर, देखी होगी पिक्चर, उसमें 3 घंटे तक एक हीरोइन है, वो सहती है और सब लोग सलाह देते हैं पिक्चर में सुनते सुनते, बोल देना इसने कहा था, तू बोलते इसने कहा था, लेकिन वो नहीं कहती। आखिरकार 3 घंटे तक पिक्चर घूमती है और सबको लगता है कि ये बेवकूफ़ है। आपको पता है सबसे आखिरी में वो आइडियल मानी जाती है, सब सॉरी कहते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। आइडियल को सीता बनने में समय लगता है, आखिरी में सीता की स्टोरी पूज्य होती है, अंजना की स्टोरी बाद में पूज्य होती है, चंदन वाला की स्टोरी बाद में पूज्य होती है। यदि चंदन वाला की पूरी स्टोरी देखोगे तो पूरी पिक्चर में आप बहुत ब्लेम करो, इस सेठानी बहुत खराब है, कितना दुख दे रही है, कितना दुख दे रही है, कितना दुख दे रही है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं है। समझ में आ गया आपको? बहुत जल्दी 5-6 पॉइंट बोल दी, लिख सकते हैं आप। अयोग्यता है तो अयोग्यता दूर करिए, अज्ञान है तो अज्ञान दूर करिए, अनुभव की कमी को अपराध मत मानिए। बहुओं में और सास के बीच में अनुभव का डिफरेंस होता है, हम अनुभव की कमी को उसका कैरेक्टर मान लेते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, अनुभव की कमी को कैरेक्टर मत मानिए, नादानी और बचपने को उसका कैरेक्टर नहीं मानिए, बचपना ऐसा ही होता है। हम उसे समझाने की बजाय दुनिया को कहते हैं ये बहुत खराब है, लेकिन खराब के सर्टिफिकेट से आज तक कोई नहीं सुधरा। आपने घर में भी देखा होगा, जो माताएं अपने बच्चों को बहुत बार बार बोलती तू गधा है, ढोर है, बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है, रोज रोज सुनाती है, तो वो बच्चा बंड हो जाता है, बंड समझते ढीठ हो जाता है। इसका मतलब है बुरों की बुराई दूर करो, बुरों को दूर मत करो। फाइनल क्या बोला है? बुरों की बुराई, कमियां दूर करो, उन्हें दूर मत करो। ये बात इधर से भी हो सकती है, सास में अज्ञानता है तो अज्ञान दूर करो, पति में अज्ञानता है तो अज्ञानता दूर करो, भ्रम दूर है तो भ्रम दूर करो, सुखी हो जाओगे आप। मैं फिर कहता हूँ, हम जो नव तत्व पढ़ रहे हैं वो हमारी जीवन पद्धति की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हमारी जीवन पद्धति हमें जीना सिखाते हैं, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ देती है। नव तत्व हम केवल कोरी जानकारी नहीं पढ़ रहे, विचार करना समय हुआ। ओम नमः शिवाय।